और अब खबरें विस्तार से। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख तय हो चुकी है। 30 अक्टूबर को पीएम मोदी देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं नोएडा एयरपोर्ट की खासियत क्या क्या है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से पहली फ्लाइट के टेक ऑफ का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। इंतजार अब ज्यादा दिनों का नहीं रह गया है, क्योंकि एयरपोर्ट का काम 90% पूरा हो चुका है। बाकी बचा काम अगले महीने अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, 2 आंशिक थे। आज 16 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग बना रहे हैं गौतम बुद्ध नगर जनपद में। इस वर्ष के अंत में उसको भी हम संचालित करने जा रहे हैं। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड YIAPL ने एयरपोर्ट के 25 अक्टूबर तक पहले फेज का काम पूरा करने की बात कही है। Noida Airport also we are trying to push up the inauguration of the airport so that we can see it happen very soon. And right now the date that we have decided is 30th of October. 30th of October to do the inauguration, and within 45 days from that date we can see the operations also start. इंतजार खत्म। अब 30 अक्टूबर को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको हवाई जहाज उड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना एक्सप्रेसवे पर है। सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल में ये 8 लूप बनाए गए थे जो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं, और इन्हीं लूप की मदद से आप सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, यानी आपके डेस्टिनेशन को पूरा करेंगे ये इंटरलिंक। जो 8 लूप बनाए गए थे दैनतपुर गांव में ये बनाए गए हैं और बेहद खूबसूरती के साथ इन्हें कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन अभी इनको ग्रीन बेल्ट के तौर पे भी विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले फेज में एक रनवे और एक टर्मिनल के साथ, यानी टर्मिनल बिल्डिंग के साथ शुरू होगा, जिसकी कैपेसिटी 12 मिलियन होगी। बाद में सेकेंड फेज की अगर बात करें तो ये 30 मिलियन हो जाएगी, थर्ड फेज में 50 मिलियन, और फाइनल यानी फोर्थ फेज में जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो 70 मिलियन कैपेसिटी के साथ इसकी क्षमता होगी। एयरपोर्ट में फिनिशिंग और डीप क्लीनिंग का काम तेजी से चल रहा है। फोरकोर्ट एरिया, चेक इन एरिया, सिक्योरिटी होल्ड एरिया, बोर्डिंग गेट एरिया और डिपॉर्चर फ्लो 20 अक्टूबर तक पूरे करने की डेडलाइन तय की गई। बस अराइवल डिपॉर्चर का काम 100% पूरा हो चुका है। पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज का काम भी सितंबर महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एयरपोर्ट में फायर स्टेशन और एयरलाइन ऑफिस का काम पूरा हो गया है। कार पार्किंग एरिया 25 अक्टूबर तक पूरा हो सकता है। एयरपोर्ट से कनेक्ट होने वाली अराइवल डिपॉर्चर रोड के 100 मीटर हिस्से को बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। कार्गो टर्मिनल का काम 100% पूरा किया गया है। रनवे ATC टावर का काम 100% पूर्ण हो चुका है। किसी भी एयरपोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण ATC होता है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। इसकी मदद से कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस किया जाता है। और आपको बता दें कि जो सबसे टॉप फ्लोर है उसे VCR यानी विजुअल कंट्रोल रूम बोलते हैं। एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली NCR के लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। इससे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर भी दबाव कम होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 6 रनवे के साथ देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। एयरपोर्ट की क्षमता प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की होगी, जो भविष्य में बढ़कर 7 करोड़ हो जाएगी। एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जा सकेगा। एयरपोर्ट से दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दूसरे शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी होगी। एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए कई सुविधाएं होंगी, जैसे कि चेक इन एरिया, सिक्योरिटी होल्ड एरिया, बोर्डिंग गेट एरिया और कार पार्किंग एरिया। 7 मंजिला ATC टावर की ऊंचाई 30 मीटर। इसका संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। ATC टावर के विजुअल कंट्रोल रूम से एयरक्राफ्ट के मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। इसे बनाने में 30,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, जो एफिल टावर में इस्तेमाल स्टील से करीब 4.5 गुना ज्यादा है। टर्मिनल 1,37,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के क्षेत्र में बना है। टर्मिनल में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। टर्मिनल के रूफटॉप पर पानी की लहरें दिखाई देंगी। नॉर्थ रनवे 3,900 मीटर बनकर तैयार है। रनवे पर सभी इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए गए हैं। रनवे की चौड़ाई 60 मीटर।
हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे हमारी जो संभावनाएं हैं जिला गौतम बुद्ध नगर की वो बहुत ही बढ़ जाएंगी और टूरिज्म को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये एयरपोर्ट का मतलब है फ्यूचर ऑफ दिस एरिया। फ्यूचर ऑफ दिस एरिया क्यों? क्योंकि जैसे एयरपोर्ट स्टार्ट होगा यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है बिजनेस बहुत फ्लोरिश करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है सर, हम धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी का। उनका विज़न जो है वो स्पष्ट अभी हो गया है पूरा, और इससे आप ये देखेंगे कि जेवर एयरपोर्ट से वहाँ की 40 किलोमीटर की परिधि में जो डेवलपमेंट होगा उसकी कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। हमारे लिए तो बहुत ही गर्व का पल है कि आने वाली 30 तारीख को हमारे यहाँ एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। हमारे शहर को, हमारे अड़ोसी पड़ोसी जितने भी जनपद है सभी को बहुत फ़ायदा होगा, हमारे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। नहीं, ये तो मोमेंट वास्तव में बहुत प्राउड का है और बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे ज़िले में एक ऐसा एयरपोर्ट तैयार हो रहा है जो एशिया में नंबर 1 होगा। सबसे बड़ी बात यह कि जब मैं यहाँ नोएडा में शिफ्ट हुआ था, एक मूवी आई थी दिल चाहता है, उसमें नोएडा का नाम आया था। उसका नाम सुनते ही बड़ा खुशी हुई कि नोएडा का कहीं नाम हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट बनने से इतना ज़्यादा नाम होगा कि पूरे वर्ल्ड में। यमुना एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जुड़ा है। एयरपोर्ट में एंट्री और एग्जिट के लिए 8 इंटरचेंज बने। इंटरचेंज 270 करोड़ की लागत से तैयार हुए हैं। जो लोग आगरा, मथुरा, बुलंदशहर से आएंगे वो एक्सप्रेसवे के जरिए इंटरचेंज की मदद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे, और जो लोग नोएडा से, दिल्ली से आएंगे, फरीदाबाद से आएंगे, उनके लिए भी तमाम सुविधाएं की गई। तो जाहिर तौर पे अब वो घड़ी खत्म हो गई जिसका इंतजार था। 30 अक्टूबर को यहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, यहाँ की विकास की नई गाथा लिखी जाएगी और जो जीडीपी है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देखा जा रहा है उसको भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरा करेगा। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा।